जो जवारी होगा ना, ज्वारी, उसके खून में से ये चीज़ नहीं निकलती। ऑलरेडी बेटी जीती हुई और वो बेटी इनके बेटे को पसंद आ चुकी है। इतना खूबसूरत आपने कराची को पिक्चराइज किया है, कराची इतना नीट क्लीन आ रहा है, ये कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री पे सादिया इमाम। और अब हम बात करेंगे सावल यार प्यारे। क्या ड्रामा है जनाब, क्या कमाल का ड्रामा है। जियो एंटरटेनमेंट से इस वक्त आप इसे देख रहे हैं और राइटर हैं इसके हाशिम नदीम खान साहब, डायरेक्टर हैं दानिश नवाज़। दानिश के अगर हम बैक पे जाएं तो बहुत ऐसे खूबसूरत खूबसूरत ड्रामे और इवन दो कॉमेडी ड्रामे भी ईद के हवाले से जब भी हम देखते हैं तो चांद रात तक टिल चांद रात फर्स्ट रमज़ान से वो दानिश छाए रहते हैं। फिर इसमें डायरेक्टर दानिश नवाज़ है और ये मंडे एंड ट्यूसडे 8 o'clock आपको देखते हैं। इसके मेन कास्ट में फ़िरोज़ ख़ान है, दुरफ़िशा हैं, सलीम है, अली अकबर हैं, ताहिर अली ख़ान हैं, यासिर नवाज़ हैं, इरम अली हैं, इरम अख्तर हैं, साकिब समीर। उफ, शुरू में क्या इनका कैरेक्टर, क्या धांसू कैरेक्टर था, मतलब कमाल। अभी अभी ज़ैनब कयूम की एंट्री हुई है और आज हम बात कर रहे हैं 7 और 8 एपिसोड। जहाँ सावल यार प्यारे में जब हम देखते हैं ना, मुझे तो इसमें अली अकबर का जो गेटअप है ना वही बहुत कमाल लगा। इतना कमाल का काम है। और फ़िरोज़ का जो नाम है अल्लाह यारी, मुझे तो वो था, क्योंकि देखिए जो बेस है ना उसको ये लोग नहीं भूले, कहाँ से आए कहाँ से जाए, तो वो बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये ड्रामा मैं उस वक्त बार बार आपसे कह रही थी कि मुझे बहुत पसंद आया और इसमें पहली ही एपिसोड से इस ड्रामे ने हमें हुक कर दिया। एंड इस ड्रामे की जब हम 7 एपिसोड की बात करते हैं तो जो बाप की परेशानी है वो परेशान होकर वहाँ से निकलता है, क्योंकि लोग आ चुके हैं, वो धमका चुके हैं और उसे ये लग रहा है कि सारी चीज़ों के पीछे जो है वो सावल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सावल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है वो शुरू में अच्छा बन रहा था और अब जो है वो, क्योंकि ख़ुद वो इस चीज़ों से गुजर चुका है, रह चुका है, तो उसको अब कुछ अच्छा नहीं लगता और बुरा को वो हर चीज़ में बुराई ढूंढ रहा होता है। डब्बू वाला सीन कितना खूबसूरत है, जहाँ डब्बू सब खेल रहे होते हैं और वो सावल भाई जो है फाइनली क्वीन ले जाते हैं और क्या वो जुमला बोलता है कि चिकूरे तू खेलता है मुझे हराने के लिए और मैं खेल खेलता हूँ जीतने के लिए। तो बात एक ही है लेकिन सोचने के फ़र्क से ज़ाविया बदल जाता है। तो क्या कमाल ज़ाविया बदला है राइटर ने यहाँ, नदीम साहब ने बहुत ही कमाल। अली ताहिर साहब की क्या एक्टिंग है इसके अंदर, जो शुरू में उन्होंने अपना कैरेक्टर रखा वो बहुत कमाल था और अब जो जिस तरह का कैरेक्टर बहुत। दुरफ़िशा एज़ यूजुअल शी इज़ सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हैं वो और उन्होंने वो बहुत फ्रेश आई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूरे अच्छा खासा टाइम लिया उन्होंने और फिर उसके बाद वो आई। तो आप जितना कम स्क्रीन टाइम लेते हैं आप यंग भी रहते हैं और आप जो है लोग आपको देखना भी चाहते हैं। तो ये दुरफ़िशा की मुझे एक पॉलिसी जो है वो मुझे बहुत पसंद आती है। फिर हम आते हैं अली ताहिर और इरम का सीन, जहाँ लैंड माफिया जो कि कराची का मेन मसला है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कितने प्यार से, मतलब आप देखें ना कि वो चीज़ों को हैंडल के अपने बेटी से भी छुपा रहा है और सब कुछ उनको बता भी होता है और नीचे वहाँ क्रिकेट भी चल रही होती है, सारी चीज़ें जो है वहाँ। और इसी के साथ जो ये आप देखें कि यहाँ ये सारा होना, दुरफ़िशा का सुनना, बाप के पास आना और उसका सर पे हाथ रख के कसम देना कि आपने ये जगह नहीं छोड़नी, जहाँ इरम का कमाल एक्सप्रेशन था कि मतलब ये तुमने गलत कर दिया। ठक करके कमरे में आवाज़ आती है और वो शीशा टूटता है, वहाँ सावल भाई का बाहर आना, जहाँ वो बच्चों के हाथ से वो थाम लेते हैं बैट और अली ताहिर को ये लगता है कि ये इसने तोड़ा और वो क्योंकि ऑलरेडी इतना भरा हुआ होता है कि उसे लगता है ये इसके पीछे जितनी भी साजिशें हैं वो सब सावल की हैं। तो वो सारे गुस्से में जो है वो सावल को सुना के और जो थप्पड़ मारता है लड़कों को, वो सावल का रोकना एंड अली ताहिर का भी जो संभलना था ना वो बड़ा ही कमाल था, बहुत ही कमाल था। मतलब कि कैसे ये मैं काम भी कर गया और जिस खूबसूरती से अली अकबर ने कंट्रोल अपने एक्सप्रेशन रखे, बिकॉज वो उस मोहल्ले का गुंडा है जहाँ उसे थप्पड़ पड़ता है और वो लड़की जिसको वो उसका दोस्त चाह रहा है कि उससे
कोई टिप 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 शुरू हो जाए और वो देख भी लेती हो कि कहती है अब्बा बस करें आप आ जाएं, तो है ही ऐसे सारे, और उनको भी इसको भी दिमाग में यही लगने लगता है क्योंकि उसके अंदर ये वाली फीलिंग है ही नहीं जो सावल या सावल के फ्रेंड्स सोच रहे हैं। इवन तो सावल में नहीं सोच रहा, वो कहीं ना कहीं वो हुक है अपनी मोहब्बत के साथ, सस्सी के साथ, और वो क्या उसमें टाइटल सॉन्ग चल रहा होता है, क्या ही मज़ा आता है। ख़तरनाक सीन जो था यासिर नवाज़ की एंट्री, अब मैं सोच रही हूँ, और यासिर नवाज़ और फिर सेठ दाऊद और फिर सावल का एक होना आगे चल के क्या गुल खिलाएगा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा। लेकिन एनीवे आप ये देखें क्योंकि वो भी मतलब जब यासिर नवाज़ वापस आता है, वही ज़ैनब क़य्यूम की भी एंट्री होती है, और वो हमें पता चलता है कि जी कितना अच्छे तरीके से यहाँ राइटर ने मेंशन किया कि तुम्हें मैंने बड़े मुश्किल से तुम्हारे बाप से लड़के बहुत छोटी उम्र में बाहर पढ़ने भेज दिया था, वरना इन्होंने, और वो कितने मज़े कहता है अब डैड मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप अपने कारोबार को धंधा कहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप धंधा, वो कहते हैं भाई धंधा धंधा है अपना, क्योंकि उसका माइंडसेट तो वहाँ है। और कैसे मुझे कहता है अच्छा तो फिर एक एक गेम हो जाए, कहता है शर्तें लगाना तो अपनी पुरानी आदत है। यानी कि ये तो तय है कि जो जवारी होगा ना, ज्वारी, उसके खून में से ये चीज़ नहीं निकलती, ज्वारी ज्वारी ही रहता है, शर्त जीतना हो मेरी पुरानी आदत है। ये बहुत ही खूबसूरत सीन। और सेठ दाऊद का अब जो मैं सोचती हूँ ना कि सेठ दाऊद को सावल के साथ काम करना वो बहुत ही आगे चल के हमें मुश्किल में डालेगा, क्योंकि अभी तक तो सावल के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं दिखाई गई, लेकिन अली ताहिर को लग रहा है कि सावल का जो है इससे कोई ना कोई ताल्लुक़ है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है जनाब कि यहाँ हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी मुसलसल हमें दुर्रफ़िशा और फ़िरोज़ का जो है, मुझे फ़िरोज़ दुर्रफ़िशा की केमिस्ट्री अच्छी लगी बहुत ही। अच्छा, इसमें कैरेक्टर्स के लिए जो लोगों को चुना है ना, मतलब नैयर एजाज साहब का, वो आगे चल के एपिसोड में जहाँ उनकी एंट्री होती है, और क्या कमाल, मतलब वो अपने कोई भी छोटे से भी सीन के लिए आते हैं तो कमाल के आते हैं। दीपक परवानी थे इसमें, हमने सिद्रा नियाज़ी जो कि सस्सी हैं के रूप में हैं, उनके हमने देखा, तो वो इमरान कुरैशी एज़ मिनिस्टर बहरोज़ बनेंगे, और युसरा इरफान एज़ लुबना, रज़ा ज़ैदी एज़ टीपू। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी जिनके नाम और जिनके कैरेक्टर्स अभी हमें खुलने हैं आहिस्ता आहिस्ता चल के। तो अल्लाह यारी की तो मोहब्बत जो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है दुर्रफ़िशा से, पिया नाम ही बड़ा प्यारा है। और फाइनली जो सावल भाई हैं वो उस तरह चाय बनाना सीख लेते हैं जैसे छत से उसने सिखाई होती है, और वहाँ उठते हुए कितने मज़े से नैयर एजाज साहब जो कह के जाते हैं कि ये बड़ा अच्छा किया जो अब बच्चा मेरा पढ़ने जा रहा है उस्तानी जी के साथ सामने, और उस्तानी जी बड़ा अच्छा पढ़ा भी रही हैं उसे, तो वो उसे गुजार देता आगे, कहता ठीक है, वो उनसे कह देना मुझसे आके मिलने इस एक चीज़ के लिए कह कि सेठ आ गया। अब ये ख़तरनाक चीज़ है जहाँ सेठ का आना और सेठ पे का यकीनन सावल से अप्रोच करना आगे जाके बनेगा ही। और फिर जब सेठ को पता चलेगा कि ये अली ताहिर यानी कि जो इनका पुराना बंदा था, और वो जिससे इन्होंने ऑलरेडी बेटी जीती हुई, और वो बेटी इनके बेटे को पसंद आ चुकी है, तो क्या होगा, ये ज़रा ख़तरनाक एपिसोड्स हैं, बहुत ही शदीद किस्म की। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देख के, और उस सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आता है, यकीन माने, वो जो कुर्ते पहने हैं ना, मैं तो उस काले कुर्ते पे कल फ़िदा हो गई। शीशों वाला काला कुर्ता, अली अकबर तुम्हारी वार्डरोब जिसने बनाई, तुम्हारे बाल जिस तरह तुमने रखे, और टू गुड। तुम अपने काम के ऊपर जितनी मेहनत करते हो, जितना फोकस रखते हो, वो दिख रहा है। एंड वी आर सो हैप्पी, एंड आई एम सो हैप्पी, आई डोंट नो सभी हैप्पी हैं, बट आई एम सो हैप्पी कि हमारी इंडस्ट्री अब तुम जैसे बेहतरीन बच्चों के हाथ में, जो अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ऑनेस्ट है। दैन जनाब जो वो थप्पड़ पे जहाँ बात ख़त्म होती है और वो अगली एपिसोड तक जाती है, फिर जो उसका क्या कहते हैं चले जाना,
और शीशे का बनवा देना, जब वो उठा के देखता है तो शीशा बना हुआ होता है और वो हैरान हो जाता है कि अच्छा मैंने तो कल थप्पड़ मारा था लेकिन शीशा बना हुआ है। यहाँ ज़रूरी नहीं, देखिए हर चीज़ ना ज़रूरी नहीं होती कि हम एपिसोड में खुल के कुछ चीज़ें दिखाई जाएँ, आगे चल के वो चीज़ें हम पे बात हो रही होती है। एपिसोड 8 में जब आप देखें, मुझे बहुत ही पसंद आया फिरोज़ और दुर्रे शाह, मतलब कितने मज़े से यार मिले। तो दानिश भाई आप मुझे ये बताएं कि कराची आपने कोई स्पेशली साफ़ करवाया है? इतना खूबसूरत आपने कराची को पिक्चराइज़ किया है, कराची इतना नीट क्लीन आ रहा है। ये कहाँ है? ये मेरा मियाँ कल बैठ के मेरे साथ ड्रामे देख रहा है, उसको बहुत मजबूरी में उसको ड्रामे देखने पड़े हैं, वो बिल्कुल ड्रामे में नहीं देखते। तो वो कह रहे हैं ये कौन सा वाला कराची और हम कौन से वाले कराची में रहते हैं यार, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो जिस तरह आपने कराची को पिक्चराइज़ किया ना दानिश, टू गुड भाई, बहुत ही खूबसूरती से उसको, जिस तरह वो बच्चे निकलते हैं 3 के 3 वहाँ से और वो कहते हैं कि चलो जी आज तुम्हें इम्प्रेस मार्केट लेके चलते हैं और तुम्हें वहाँ से खिलाएंगे हम बन कबाब। रक्शे की सवारी और रक्शे को शूट करना ही, वो हिलता इतना इतना ख़तरनाक है। तो वो जो एक छोटे छोटे से टच दिए ना, बीइंग अ कराची आइट, मैं उसको समझ सकती हूँ कि वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरती से आप उसको लेके चले, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इम्प्रेस मार्केट को जितना प्यारा आपने शूट किया, उससे पहले बिना मक्खियों के बन कबाब कैसे खिला दिए ये मुझे बता दें। ये तो ऐसा था कि मैं कहा एक मक्खी नहीं है, और बन कबाब भी प्रॉपर खाए हैं तीनों आर्टिस्टों ने, तो वो बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ चक के छोड़ नहीं दिया गया। तो वो एक अपनाइयत सी लगता है कि आप कनेक्टेड हैं उस सीन के साथ और अपने किरदार के साथ जुड़े हुए। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं तीनों को ही यहाँ शाबाशी दूंगी कि आपने बहुत ही इसको प्यार से किया। अच्छा लग रहा है मुझे दोनों, बिना कहे दोनों का जो कनेक्शन है। और सावल ने चाय बनानी सीख ली, हमें 8 एपिसोड में पता चलता है, जहाँ वो और उसको पीने भी लगता है, कहता है अच्छी लगी, हाँ बहुत अच्छी लगी भाई। तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि कुछ तो है जो आपने ये किया। अगेन मैं वापस आती हूँ ताकि मेरी बात रह ना जाए। बहुत ही खूबसूरती से मार्केट को पिक्चराइज़ किया गया, तस्वीरें लेने वाला एंगल, जिस तरीके से मेरा ख़्याल है कि आपने जो एक उस लड़के की तड़प थी ना, जो वो कहता भी है कि इस बहाने में, तुम दोनों के बहाने में थोड़ी देर आज़ादी की सांस ले सका, वरना तुम्हें जब जितनी भी मेरी सांसें हैं वो इन गार्ड्स के मरहूने मेहनत है। तो वो एक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सीन। और मुझे बहुत मज़ा आया मुझे कराची का आउटडोर देख के, क्योंकि इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं, जिनकी उनकी शादी देख लें आप, या अभी और जो ग्रीन के ड्रामे आ रहे हैं, या अभी और भी जिन ड्रामे, तो वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में बने हुए, तो ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है। अभी कल मैंने एक और सबा कमर का नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसमें वो एज राइटर काम कर रही हैं, मलिका का रोल है उसमें उनका, और ड्रामे का नाम है जनाब पामाल। हाँ, उस पर भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। कल पहली एपिसोड थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, फिरोज़ का पिया से बढ़ती दिलचस्पी ख़तरनाक साबित होगी जनाब, क्योंकि ये जो बिल्डअप है ना, बहुत ही कमा और बड़ी खूबसूरती से और बड़ी आहिस्तगी से इसका बिल्डअप हो रहा है। तो ये जो वो है, क्योंकि अभी तो यासिर को पता ही नहीं है, और इवन तो यासिर और बेटे का जो सीन है जिसमें वो पिया के बारे में बता रहा होता है, तो वो बड़ा कमाल कहता है अच्छा मुझे तो ऐसी लड़कियां, क्योंकि वो कहता है कि वो तो कहती है भाई तुम ऐसा ना हो, तुम मुझे छोड़ देना ना, वरना मेरी माँ तो बड़े ख्वाब देखने लगी। तो तब से कहते हैं हाँ भाई है, हमारे यहाँ लोग जो हैं वो फिर एक ही नज़रिए से लोगों को देखते हैं कि फिर मेरी बेटी शायद उससे शादी ही हो जाए। अभी तो उसको पता ही नहीं है कि ये जिस पिया की बात कर रहा है वो पिया कौन है। तो ये एक, मैं जब इस चीज़ को सोचती हूँ तो मैं ज़रा घबराती हूँ और डरती हूँ कि ये क्या होने वाला है। खैर, तो ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइट्स बहुत अच्छी थी, बस एक जो बहुत दुख हुआ कि काश एक्सीडेंट में बहुत अच्छा शूट करना चाहिए था। एक्सीडेंट बहुत फेक लगा, इतना फेक एक्सीडेंट था। अगर उसकी जगह
ऐसे ही एक राय दे रही हूँ मैं, अगर उसकी जगह आप देखिए, हमारे अब आम रूटीन की बात हो गई है कराचियाइट्स के लिए कि आते हैं गन पॉइंट पे, वो मोबाइल छीनते हैं, वो मोबाइल में थोड़ा रेजिस्ट करता है क्योंकि उससे पहले ही एक सीन में दिखा चुके हैं कि वो आके धमकी दे के गया है कि अब जो भी होगा तू ही समझेगा, तू ही जानेगा। तो वो उस चिड़चिड़ेपन से गुजर रहा होता है, वो सारा कुछ वो दिमाग है। तो अगर वो रेजिस्टेंस दिखाते और उसमें वो उसे गोली मार के या उसे धक्का मार के वो जाते, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा रिलेटेबल होता और रियलिस्टिक होता। मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझती, ना कि वो जो गाड़ी बिल्कुल पीछे आ रही है, मतलब इतनी रोशनी मेरे पीछे आ रही हो तो मुझे तो पता चल जाए, और उसका यूँ मुड़ना, और गाड़ी ने उस तरह हिट भी नहीं किया जितनी ज़ोर की उसे चोटें दिखाई नहीं। तो बस मुझे वो ज़रा अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल इस पूरे ड्रामे की लाइटिंग बहुत अच्छी हुई। शीशों को प्लीज़ साफ़ करें। इतना प्यारी लोकेशन आपको मिली हुई, इतनी प्यारी जगह आपको मिली हुई है जहाँ 2 सीढ़ियों से उतरता है। शीशे बहुत गंदे सीढ़ियों के, ओवरऑल शीशों पे गर्द जमी हुई है। तो दानिश भाई, ये एक मशवरा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना टीम से कहें कि टाइट हो जाए। कहें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल से देख रहे होते हैं, क्योंकि इसी ड्रामे को हमने एक बहुत ही प्यारे अंदाज से हमें डायरेक्टर ने दिखा दिया, बहुत ही खूबसूरत एंगल्स थे उसके। तो मेरा ख़्याल है कि अब आप ये वाली मेहनत, बाकी कोई इसमें ऐसा फ्लॉ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि नहीं बहुत ही कोई अजीबोगरीब है। ये वो ड्रामा है जो सब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और अली अकबर का कैरेक्टर जो है बहुत हट के है, पिया का कैरेक्टर बहुत नफीस है। फ़िरोज़ फ़िरोज़ वो जैसा है वैसे ही है, कुछ ख़ास नहीं उसने अपने क्या, लेकिन क्योंकि उसका यही सबसे बड़ा ख़ास है कि वो बड़ा कैजुअल रहता है और अपने जो भी उसका कैरेक्टर है उसको बहुत प्यार से निभाता है। तो ये उसकी एक बड़ी खूबसूरती है। लाइट ओवरऑल मैंने कहा था कि बहुत अच्छी की है। पिया का पुलिस के पास जाना, पुलिस से सांवल के ख़िलाफ़ जो है वो जाके बात करना, और वो कहता है आके जी सांवल भाई, वो पिया टीचर जी और उसकी अम्मी आई हैं, तो पता चलता है कि जी वहाँ आप देखें ना, वहाँ पिया को वो जब आके वहाँ उसे वो बताते तो वो कहती ये कुछ हो ना हो ये सांवल का ही किया हुआ है। तो वो कहती नहीं, उसने तो सुबह सुबह उसे उनकी गाड़ी का शीशा भी जुड़वा दिया था। तो वहाँ पिया को ये पता चलता है, लेकिन बहरहाल वो अपने गुस्से में पुलिस ऑफिस जाती है, स्टेशन जाती है, वहाँ से पुलिस ऑफिसर को लाती है, और देन सांवल को जिस तरह वो खरी खरी सुनाती है, और फिर दोस्त का बोलना और पिया की रियलाइजेशन, और फिर सांवल का फिर अगेन उसे रोकना कि परेशान है अभी वो, और जो तुमने मीठी टोन पकड़ी है ना, उफ, इतनी खूबसूरती से आपने वो टोन पकड़ी है। ये भावलपुर की है आई थिंक, या मेरा ख्याल है कि मुल्तान में ये बोली जाती है बोली। बहुत ही खूबसूरत इस टोन को तुमने लिया। और बस अब वक्त है जनाब सांवल यार प्यारी की पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहने का। आप सबने बेहतरीन काम किया और इसी तरह बेहतरीन काम करते रहिए, क्योंकि आपका काम हमारे दिल में उतर रहा है। बेस्ट ऑफ लक।